हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक वीडियो जो कि है घटनासार करंट अफेयर का। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है घटनासार का। इसके बाद हम जो वीडियो लाएंगे करंट अफेयर की वो ई दृष्टि की होगी। ठीक है, तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट था घटनासार में वो हमने आपको करा दिया है। बाकी दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उन्हें देख सकते हैं। और ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम आर्थिक घटनाओं को देखेंगे और पुरस्कार से संबंधित बिंदुओं को देखेंगे और खेल से संबंधित जो करंट की चीज़ें हुई हैं उन्हें देखेंगे। यह वीडियो आपको पीसीएस 2024 के लिए, आरओ के लिए, इसके साथ ही आगामी जो परीक्षाएं लगी हुई हैं एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट पेपर में भी जो जीएस पूछता है वहाँ पर भी कुछ करंट अफेयर के लिए काम देगा। और जो भी परीक्षाएं जिसमें करंट अफेयर पूछता है उन सब की परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। ठीक है, एक कह सकते हैं रामबाण है। तो आप सभी वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो देखने से पहले और या फिर देखने के बाद ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें न करके हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आर्थिक घटनाओं को आज हम देखेंगे। इसके पहले हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देख लिया है। तो देखते हैं, हमारा पहला बिंदु है अक्टूबर 2024 में 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बनी है। कंपनी का नाम क्या है? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड SECL लिमिटेड। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगला बिंदु है हमारा अक्टूबर 2024 में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए किस कंपनी ने अनुबंध प्राप्त किया? तो किस कंपनी ने अनुबंध प्राप्त किया? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अगला हमारा बिंदु है अक्टूबर 2024 में सिंगापुर में किस बैंक ने अपनी पहली शाखा खोली? HDFC बैंक ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम देखेंगे, हमारा अगला बिंदु है 17 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत। ठीक है, 23.4 करोड़ लोग हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आगे हम देखेंगे, अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सॉवरेन वेल्थ संप्रभु धन निधि के मामले में किस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? अबू धाबी को। ठीक, अनुमानित इसकी पूंजी जो है वह 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला बिंदु है हमारा हाल ही में भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत भारत ने पहली बार किस देश को भारतीय रुपए में ऋण सुविधा प्रदान की है? तो मॉरिशस को। ठीक है, अगला बिंदु है हमारा अक्टूबर 2024 में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर हिमांशु पाठक को। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने 24 अक्टूबर 2024 को कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी प्रदान की? तो 1000 करोड़ रुपए की। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं। अगला बिंदु है हमारा अक्टूबर 2024 में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल की गई? तो कौन सी भारतीय कंपनी? आदित्य बिरला समूह की कंपनी है हिंडाल्को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का, 13.30%। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला बिंदु है हमारा गुजरात के गांधीनगर में अक्टूबर 2024 में आयोजित 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का सम्मान दिया गया? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा को। आगे देखते हैं। अगला बिंदु है हमारा अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की
कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को। अगला बिंदु है हमारा, अक्टूबर 2024 में नाबार्ड द्वारा जारी किए गए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूसन सर्वे 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय कितनी है? 1269 रुपये। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला बिंदु है हमारा, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा, जिनका भी हाल में ही निधन हो गया है, उनके बाद उनकी जगह रतन ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? नोएल टाटा को। रतन टाटा जी के चचेरे भाई थे। रतन टाटा जी आप सभी को पता है अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है। अब ये एक बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, यूनिक पर्सन। इनके जैसा बहुत रेयर केस में कोई बन पाता है इनके जैसा इंसान। चलिए आगे हम देखते हैं। फिलहाल अगला हमारा बिंदु है, अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 में कौन सा देश सकल राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष पर है? बरमूडा। ठीक है, बरमूडा है। चलिए आगे देखेंगे। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से अक्टूबर 2024 में जारी दुनिया के 127 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली? तो 105वीं रैंक मिली है। चलिए हम आगे देखेंगे। सितंबर 2024 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कौन सा मील का पत्थर प्राप्त किया? 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक, इसी के संदर्भ में आगे है कि 27 सितंबर 2024 तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 बिलियन डॉलर था। ठीक है, इसके साथ ही भारत, चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश हमारा भारत बन गया है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। अगला बिंदु है, अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ कितने मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया? 400 मिलियन डॉलर पर। ठीक है, अगला बिंदु है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने भारत में 500 मिलियन डॉलर का जलवायु ऋण प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC के साथ समझौता किया? एक्सिस बैंक। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला बिंदु है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को कब लॉन्च किया? तो 3 अक्टूबर 2024 को। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अगला बिंदु है हमारा, सितंबर 2024 में विमानन मंत्रालय ने भारत में किस नई एयरलाइन को परिचालन की मंजूरी प्रदान की? संख एयरलाइन ने। आगे देखेंगे। अगला बिंदु है हमारा, संख एयरलाइंस एयर की वेबसाइट के अनुसार यह उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन होगी। अगला बिंदु है, अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक मुफ्त अनाज प्रदान करने की घोषणा की थी? दिसंबर 2028 तक। आगे बात करेंगे। सितंबर 2024 के आखिरी सप्ताह में ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने किस देश को पिछाड़कर तीसरा स्थान प्राप्त किया? तो जापान को। आगे हम देखेंगे। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा किस नाम से नई एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की गई? अन्न दर्पण। आगे हम देखेंगे। सितंबर 2024 में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ की? कलिंगनगर, उड़ीसा में। अगला बिंदु है हमारा, सितंबर 2024 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री प्रहलाद जोशी की टिप्पणी के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर इथेनॉल के उत्पादन में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। आगे हम देखेंगे। सितंबर 2024 में एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा जारी एशिया डेवलपमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट में
2024 से 25 और 2025 से 26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी अनुमानित है? तो क्रमशः 7% और 7.2%। आगे देखेंगे, अगला बिंदु है हमारा, अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया? प्रोफेसर राम सिंह को, सौगत भट्टाचार्य को और नागेश कुमार को। आगे हम देखेंगे, अगला हमारा बिंदु है, केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास 2.0 को कब से शुरू किया? 1 अक्टूबर 2024 से। अगला बिंदु है, सितंबर 2024 में जारी MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स 2024 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े बाजारों में किस स्थान पे है? 6ठे स्थान पर। अगला बिंदु है हमारा, वह कंपनी जिसने हाल ही में बिहार में पहाड़ियों पर वनीकरण के लिए अरण्य परियोजना की शुरुआत की? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 सितंबर 2024 को महिलाओं को सशक्त बनाने, कुपोषण से लड़ने, दूध खरीद बढ़ाने और सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो श्वेत क्रांति 2.0 की। सितंबर में भारत में FSSAI द्वारा आयोजित विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन था? तो जापान था। इस सम्मेलन में वियतनाम और ईरान ने फोकस देश के रूप में हिस्सा लिया हुआ था, इसलिए ये बिंदु भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, अगला बिंदु है हमारा, सितंबर 2024 में ब्लॉकचेन एनालिस्टिक कंपनी चैनेलिसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन है? तो हमारा भारत है। आगे हम देखेंगे, सितंबर 2024 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों में किसको शीर्ष स्थान मिला है? तो HCL टेक को, ठीक है। अगला बिंदु है हमारा, अप्रैल जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष प्लेटफॉर्म कौन बना? UPI। ओके, आगे देखते हैं, हाल ही में किसने अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म पर UPI सर्कल नामक नई सुविधा शुरू की? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। अगला बिंदु है, वह बैंक जिसने हाल ही में वीजा के साथ साझेदारी में प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला बिंदु है, वर्ष 2024 में विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर व्यवसाय में प्रवेश, श्रम, वित्तीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कराधान पर केंद्रित किस नाम की रिपोर्ट जारी करेगा? बी रेडी रिपोर्ट। ये महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अगला बिंदु है हमारा, 9 सितंबर 2024 को किसे वित्त मंत्रालय के तहत भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया? तुहिन कांत पांडे को। ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे हम देखेंगे, अगला बिंदु है, सितंबर 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST परिषद की बैठक में कैंसर की दवा पर GST दर को 12% घटाकर कितना कम करने का निर्णय लिया गया है? तो 12% से 5%। चलिए आगे हम देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो स्टार हेल्थ ने। आगे हम देखेंगे, अगला बिंदु है हमारा, सितंबर 2024 में किस राज्य ने नीति आयोग की तरह थिंक टैंक के रूप में ग्रिड को लॉन्च किया? ये महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो ये किसने किया है? गुजरात ने। अगला बिंदु है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने मानवीय सहायता के रूप में किन देशों को खाद्यान्न भेजा है? मलावी को भेजा है, जाम्बिया को भेजा है और जिम्बाब्वे को भेजा है। इस तरह से यह बिंदु भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम देखेंगे, अगला बिंदु है हमारा, सितंबर 2024 में भारत सरकार को $52.8 मिलियन मूल्य का हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय बेचने की घोषणा किस देश ने की? अमेरिका ने, ठीक है।
आगे हम देखते हैं सितंबर 2024 में जारी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है, तो स्विट्जरलैंड। आगे हम बात करेंगे अगले बिंदु की। 9 सितंबर 2024 को पीसीएएफ में शामिल होने वाला प्रमुख भारतीय बैंक बना, जो अपनी अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को प्रतिबंधित और कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो वह कौन है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे अगला बिंदु हमारा, हाल ही में जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड और मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड ने महाराष्ट्र में कहां पर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली विकसित करने के लिए साझेदारी की घोषणा की? पुणे में। ठीक है। आगे हम देखेंगे वह भारतीय सार्वजनिक उपक्रम जिसे लगातार छठे वर्ष प्रतिष्ठित CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम देखेंगे अगला बिंदु है हमारा, रियल टाइम डाटा के लिए सितंबर 2024 में किस कंपनी ने एवियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड ने। ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए किस योजना को शुरू किया? एग्रीश्योर योजना। ये आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच किस राज्य में चिकित्सा शिक्षा में सुधार हेतु 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो महाराष्ट्र के। ठीक है। आगे देखते हैं हम अगला बिंदु है हमारा, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 26 अगस्त 2024 को आने वाले समय में छोटे ग्रामीण उधारकर्ताओं के लिए किस नाम से बाधा रहित ऋण उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की? तो वह है एकीकृत ऋण इंटरफेस, ULI, यानी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, 28 अगस्त 2014 को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजना जिसने हाल ही में 10 वर्ष पूरे किए, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये महत्वपूर्ण है। हाल ही में PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना हमारा मध्य प्रदेश। आगे हम देखेंगे, चेक बाउंस के मामले में निपटाने के लिए भारत का पहला डिजिटल न्यायालय किस राज्य में खोला गया? केरला में। अगला बिंदु है, 29 अगस्त 2024 को भारतीय जीवन बीमा निगम टाटा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कितने करोड़ रुपए का लाभांश चेक प्रदान किया? तो 3662.17 करोड़ रुपए का। ठीक है। आगे देखते हैं, अगस्त 2024 में जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार किसे भारत का सबसे अमीर उद्योगपति घराना घोषित किया गया है? गौतम अडानी परिवार को। ठीक है। कुल संपत्ति 11.62 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे अगला बिंदु है हमारा, देश का वह रेलवे स्टेशन जिसे वार्षिक राजस्व 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने पर सितंबर 2024 में गैर उपनगरीय समूह का दर्जा प्रदान किया गया? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, हाल ही में जारी हुरुन रिच लिस्ट 2024 के अनुसार किस शहर को एशिया की अरबपति राजधानी नामित किया गया? मुंबई को। ये इम्पॉर्टेंट है, इस लिस्ट में जितने भी संबंधित बिंदु हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। अगला बिंदु है, किस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2024 को 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों के विकास को मंजूरी दी? तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक, NICDP के तहत। चलिए आगे हम देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की एयरलाइन को विस्तारा एयरलाइन में FDI की मंजूरी प्रदान की? तो सिंगापुर एयरलाइन को। आगे हम देखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र की वह 4 कंपनी जिन्हें 30 अगस्त 2024 को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला, किन्हें मिला? ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। रेलटेल कॉर्प,
सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, सतलज जल विद्युत निगम। ठीक है, ये 4 कंपनियां हैं। आगे हम देखेंगे, वह लघु वित्तीय बैंक जिसने अगस्त 2024 में इनॉरी रुपए प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, तो किसे किया? ESAF, स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला बिंदु है 25 जून 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन को दूसरी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? मार्च 2025 तक के लिए। आगे देखते हैं, सितंबर 2024 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में विश्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया? तो 7%। आगे देखते हैं, भारतीय निजी क्षेत्र की वह कंपनी जो अगस्त 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी, रिल। ठीक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आगे देखेंगे, अगस्त 2024 में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में किसे भारत का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है? गौतम अडानी को। अगस्त 2024 में कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2024 से 25 विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बना? भारत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक, PCS के दृष्टिकोण से भी और ROARO के दृष्टिकोण से भी। आगे हम देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन द्वारा जुलाई 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पर। जुलाई 2024 में मर्सर द्वारा जारी जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। चलिए आगे हम देखेंगे, नीति आयोग द्वारा देश भर के महत्वाकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 के बीच किस अभियान को चलाया गया? संपूर्णता अभियान को। अगला बिंदु है हमारा, जुलाई 2024 में किसके द्वारा ऑयल और गैस सेक्टर पर केंद्रित भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF लॉन्च किया गया? ICICI प्रूडेंशियल FM द्वारा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे, अगला बिंदु है हमारा, जुलाई 2024 में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में शोध हेतु किस संस्थान द्वारा एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम लॉन्च किया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। अगला बिंदु है हमारा, जुलाई 2024 में पुनर्गठित नीति आयोग में किन 4 केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य नियुक्त किया गया? राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री हैं। अगला बिंदु है हमारा, वह बैंक जिसने जुलाई 2024 में 7.25% ब्याज दर के साथ 444 दिवसीय सावधि जमा योजना अमृत वृष्टि की शुरुआत की? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। आगे हम देखेंगे, वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जुलाई 2024 में किसे प्रदान किया गया? महाराष्ट्र को। आगे देखते हैं, अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग द्वारा 10 जुलाई 2024 को गठित 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का संयोजक किसे बनाया गया है? NCAER के महानिदेशक पूनम गुप्ता को। इसे आप याद रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। NCAER, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने जुलाई 2024 में किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश में। ये महत्वपूर्ण है, ठीक। अगला बिंदु है, वह भारतीय तेल कंपनी जिसने जुलाई 2024 में हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया? इंडियन ऑयल ने। चलिए अगला बिंदु है, नीति आयोग द्वारा 18 जुलाई 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कब तक देश में $500 मिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा गया है?
2030 तक। अगला बिंदु है जुलाई 2024 में वर्ल्ड एटलस द्वारा जारी दुनिया की टॉप 5 कोयला खदानों में किन 2 भारतीय खदानों को स्थान मिला है? छत्तीसगढ़ में स्थित गेवरा और कुसमुंडा को। ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम देखेंगे, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? मध्य प्रदेश को। अगला बिंदु है हमारा, जुलाई 2024 में कहां से भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा शुरू की गई? मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। चलिए आगे हम देखेंगे, जुलाई 2024 में आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक रियल टाइम भुगतान में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? 48.5%। आगे हम देखेंगे, किन वित्तीय संस्थानों को आरबीआई द्वारा जुलाई 2024 में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस प्रदान किया गया? तो अमेजॉन, अडानी और बिल्डेक्स को। चलिए आगे हम देखेंगे, अगला बिंदु है हमारा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के किस ब्रांड ने हाल ही में ब्रांड ऑफ द डिकेड अवार्ड 2024 जीता? तो मैक लुब्रिकेट्स ने। ठीक। अगला बिंदु है, 22 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2023 से 24 में वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमान व्यक्त किया गया 6.5 से 7% तक। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला बिंदु है हमारा, अगस्त 2024 में कहां पर इंडो अमेरिकन चैम्बर द्वारा कॉमर्स के पहले IACCMSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE का उद्घाटन किया गया? अहमदाबाद में, गुजरात। ये आप याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। अगला बिंदु है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2024 में ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 61 फसलों की कितनी किस्मों को जारी किया? 109 नई किस्मों को। ठीक है, अगला बिंदु है, उच्च उपज देने वाली 61, ये इसी से संबंधित है। उच्च उपज देने वाली 61 फसलों में जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त किस्मों में 34 क्षेत्रीय फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। ये इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए, ये इसी से ही संबंधित था। चलिए आगे देखेंगे, अगला बिंदु हम, इंदौर स्थित वह स्टार्टअप जिसने भारत की पहली इलेक्ट्रिकल माइक्रोकर रॉबिन को लॉन्च करने की घोषणा की है? माइक्रोकार बिंग्स ईवी। ठीक है, पहली इलेक्ट्रिक माइक्रोकार रॉबिन को लॉन्च करने की घोषणा की है बिंग्स ईवी ने। अगला बिंदु है, भारत में लिथियम खदान की नीलामी करने वाला पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। अगला बिंदु है, 6 से 8 अगस्त 2024 के बीच पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन भारत में कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। चलिए आगे देखेंगे। अगला बिंदु है, सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। अगला बिंदु है, जैव ईंधन से संबंधित प्रधानमंत्री जीवन योजना का 5 वर्ष के लिए विस्तार हाल ही में किया गया। अब इस योजना का कार्यकाल होगा 2028 से 29 तक। आगे हम देखेंगे, अगला बिंदु है, वह औद्योगिक समूह जिसने जुलाई 2024 में 5,000 करोड़ रुपए के आभूषण ब्रांड इंद्रिया का अनावरण किया? आदित्य बिड़ला समूह ने। वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला NFC कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला बिंदु है, वह देश जिसने अगस्त 2024 से नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीकी का प्रयोग शुरू किया है? जापान ने। अगला बिंदु है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियमित रूप से जारी होने वाले आंकड़ों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए 12 अगस्त 2024 को किसकी अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया? डिप्टी गवर्नर
माइकल देवव्रत ने। जून 2024 में युद्धक जहाज और सबमरीन बनाने वाली किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। आगे देखते हैं। अगला बिंदु है अगस्त 2024 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य डेयरी ब्रांड किसे घोषित किया गया? अमूल को। ये इंपॉर्टेंट रहा आप सभी के लिए। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला बिंदु है अगस्त 2024 में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे वैश्विक स्तर पर दूसरी बार शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा प्रदान किया? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। अगला बिंदु है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल ही में जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? 72वें। अगला बिंदु है अगस्त 2024 में एनएसओ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश के बैंक में जमा कुल धनराशि में महिलाओं की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? 21%। अगला बिंदु है रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है? 663.8 बिलियन डॉलर। ठीक है, आगे देखते हैं। मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग टीसीएम सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना भारतीय स्टेट बैंक। चलिए अगला बिंदु देख लेते हैं। अगला बिंदु है ये उसी से ही संबंधित है कि IIBX भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये इसी से ही संबंधित है। IIBX मतलब इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। अगला बिंदु है वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ? सिंगापुर से। अगला बिंदु है 4 मार्च 2024 को कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? हिसार हरियाणा में। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता? तो सेबी ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे। जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया? मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला बिंदु है हमारा जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी? फिलीपींस। अगला बिंदु है जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला बिंदु है जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सेबी के द्वारा। अगला बिंदु है इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा? तो 2030 तक। अगला बिंदु है 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया? HDFC ने। ठीक है, अगला बिंदु है 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने किस देश में UPI की सुविधा लॉन्च की? श्रीलंका ने। अगला बिंदु है अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो राकेश मोहन को। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला बिंदु है 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की? तो 2.11 लाख रुपए। अगला बिंदु है हमारा गेल लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला
10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे शुरू किया? विजयपुर, मध्य प्रदेश में। अगला बिंदु है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा? तो हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अगला बिंदु है, मई 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग्स एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला बिंदु है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश रहा हमारा भारत। आगे हम देखेंगे, चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है? सिक्योर 101। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सॉरी, अगला बिंदु है हमारा, ये भी आर्थिक चल रहा है। ठीक है, आर्थिक घटनाएं चल रही हैं पूरे साल भर की। अगला बिंदु है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया? चेन्नई में। अगला बिंदु है, अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा 30% योगदान देने वाला इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा? तमिलनाडु। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सा भारत का बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा? तो पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा में है। आगे देखते हैं। अगला बिंदु है हमारा, जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.8% से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया है? 70.47 लाख करोड़। ठीक, आगे देखेंगे। अगला बिंदु है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगार दर अनुमान क्या है? 4.9%। अगला बिंदु है, अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्रदान किया गया? रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। अगला बिंदु है, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट कंपनी का दर्जा दिया गया? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया को। इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बनी रिलायंस जियो। इम्पॉर्टेंट है ये। आगे हम देखेंगे। अगला बिंदु है, अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सीट्रोन। ठीक है, आगे हम देखेंगे। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना? तो किसे चुना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। चलिए आगे हम देख लेंगे। अगला बिंदु है, अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? मनोज पांडा को। इम्पॉर्टेंट है। अगला बिंदु है हमारा, अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व में रैंक तीसरी है। अगला बिंदु है, मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया? तो घाना में। ठीक है, अगला बिंदु है हमारा, केंद्रीय मंत्री
हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया? नई दिल्ली में। अगला बिंदु है हमारा 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की? तो अनाज भंडारण योजना इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे हम देखेंगे। अगला बिंदु है 12 फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया? तो मॉरिशस और श्रीलंका ने। अगला बिंदु है हमारा प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? 13 फरवरी 2024 को। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखेंगे फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की है? ग्रो पहल, यानी ग्रीनिंग एंड एस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला बिंदु है हमारा पिछले दिनों उड़ीसा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना लाभा लघु बना जाति द्रव्य क्रय शुरू किया है? लघु वन उपज के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी। जो बोलने में थोड़ा वर्ड में त्रुटियां हो रही हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन फिर से देख लेते हैं। जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनी है ओला इलेक्ट्रिक। अगला बिंदु है जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस IAS अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया? सेंथिल पांडियन। अगला बिंदु है जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण फर्स्ट को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है? 2027 से लेकर 28 तक। आगे देखते हैं। अगला बिंदु है हमारा 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला बिंदु है हमारा वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला बिंदु है हमारा 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम क्या थी? थीम थी अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे। लास्ट आर्थिक में हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001/2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई? हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम, ये तो था हमारा साल भर का आर्थिक परिदृश्य जनवरी से लेके पूरा अक्टूबर तक। अब हम देखेंगे पुरस्कार, क्या क्या पुरस्कार जनवरी से लेकर अक्टूबर 2024 तक मिले हुए हैं। तो बात करेंगे पुरस्कारों पे। तो अक्टूबर 2024 में UNHCR के वर्ष 2024 के नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दीप्ति गुरंग, ये नेपाल के हैं। अगला बिंदु है अक्टूबर 2024 में मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? निकिता पोरवाल, जो कि मध्य प्रदेश की हैं। अगला बिंदु है हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इसरो अध्यक्ष M
सोमनाथ को। अगला बिंदु है, सितंबर 2024 में गैर संचारी रोगों के नियंत्रण में सफलता के लिए किस भारतीय संस्थान को यूएन अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR को। अगला बिंदु है, हाल ही में किसे ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? विनोद बच्चन को। आगे देखेंगे, अगला बिंदु है, शहरी क्षेत्रों में खिड़कियों और अन्य परावर्तक सतहों से टकराकर एक वर्ष में मरने वाले हजारों पक्षियों की उनकी संरक्षण थीम वाली छवि के लिए किस फोटोग्राफर को बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला? पेट्रिसिया होमोनिलो, ये कनाडा के हैं, इम्पॉर्टेंट है। अगला बिंदु है, हाल ही में मुंबई में 2023 के लिए इंडियन केमिकल काउंसिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? उद्योगपति दीपक सिंह मेहता को। आगे देखेंगे, अगला बिंदु है, 8 अक्टूबर 2024 को किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को वर्ष 2022 के भारतीय फिल्म जगत के सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मिथुन चक्रवर्ती को। आगे देख लेते हैं, अगला बिंदु है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2 अक्टूबर 2024 को किसे 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया? श्रीमती राजश्री बिड़ला। आगे देखेंगे, वन्य जीवों पर फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता एवं पर्यावरणविद जिन्हें सितंबर 2024 में जैक्सन वाइल्ड लिगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया? माइक पांडे, ठीक है, उन्हें। अगला बिंदु है, माइक्रो RNA की खोज के लिए किन 2 चिकित्सा विज्ञानियों को वर्ष 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन, ये अमेरिका के हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आगे देखेंगे, मशीन लर्निंग के क्षेत्र में उन्नत खोज के लिए किन वैज्ञानिकों को वर्ष 2024 के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका के जॉन जे हॉपफील्ड को और कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के जेफरी ई हिंटन को। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, अग्रणी प्रोटीन अनुसंधान के लिए वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? हेमिस हसाबिस को, डेविड बेकर को और जॉन एम जम्पर को। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु है, वह दक्षिण कोरियाई लेखिका जिन्हें वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हान कांग को, ठीक है, ये लेखिका हैं। अगला है, जापान पर हुए परमाणु हमले से बचे लोगों का वह समूह जिसे वर्ष 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निहोन हिंडाक्यो, ठीक है, ये समूह है उन लोगों का। अगला बिंदु है, राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए किन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को वर्ष 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन व जेम्स ई रॉबिन्सन, इन तीनों को। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आगे देखते हैं, किस भारतीय गांव गाथा को 2025 के लिए ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र फीचर के लिए नामांकन मिला है? टू किल अ टाइगर। आगे देखेंगे, अगला बिंदु है, हाल ही में रियाद में आयोजित जॉय अवार्ड्स 2024 में मानद पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय महिला बनी हैं आलिया भट्ट। अगला बिंदु है, 10 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यू द एपोस्टल से वहां के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? रूस। ये इम्पोर्टेंट है। अगला है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ग्वाटेमाला की वह मानवाधिकार कार्यकर्ता जिन्हें सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास के लिए वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गांधी मंडेला के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रिगोबार्टा मेंचूतुम, ठीक है, नाम याद रखिएगा। अगला बिंदु है, भारत सरकार के वह केंद्रीय मंत्री जिन्हें जुलाई 2024 में मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। आगे देखते हैं, अगला बिंदु है जुलाई 2024 में नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में किसे GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? केंद्रीय जल आयोग को। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला बिंदु है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अगस्त 2024 में फिजी द्वारा अपने किस सम्मान से सम्मानित किया गया? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, अगला बिंदु है आंध्र प्रदेश सरकार का वह कार्यक्रम जिसे जुलाई 2024 में पुर्तगाल स्थित एक फाउंडेशन के गुलबैंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सामुदायिक प्रतिबंधित खेती APCNF को। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला बिंदु है 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पहला विज्ञान रत्न अवार्ड प्रदान किया? गोविंदराजन पद्मनाभन। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला बिंदु है 10 अगस्त 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला बिंदु है लंदन के प्रमुख प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक को। आगे देखेंगे, अक्टूबर 2024 में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 की विजेता उर्मिला चौधरी का संबंध किस देश से है? नेपाल से। आगे देखेंगे, अक्टूबर 2024 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 से किस भारतीय स्कूलों को सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया है रयान इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली पर्यावरण के हिसाब से, CM राइज स्कूल बिनोबा रतलाम नवाचार, ठीक, कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मदुरै सामुदायिक विकास। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त वर्ष 2022 और 23 का लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया किसे? तो संगीतकार उत्तम सिंह को 2022 में और गायिका KS चित्रा को 2023 में। 28 अगस्त 2024 को बैंकॉक में आयोजित एक समारोह में केरल पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में किस ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए वैश्विक स्तर पर प्रशंसित पैसिफिक एशिया ट्रेवल्स एसोसिएशन पाटा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? हॉलिडे हीस्ट। इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे, एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 के लिए एक संस्था को दिया गया है। उस संस्था का नाम है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। थाईलैंड के चिकित्सकों का समूह है। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला बिंदु है वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें पेन पिंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? अरुंधति रॉय। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जून 2024 में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को। ठीक है, आगे देखेंगे, बिलन नामक एक देश की महिला मीडिया टीम ने वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता। कहाँ की? सोमालिया की। आगे देखेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया है? सिद्धेश साकोरे को। ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे, भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2024 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो हैं श्रीनिवास R कुलकर्णी। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला बिंदु है हमारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष, एक मिनट, अगला है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र को उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में रॉटरडम में जियो स्पेशियल
वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की वह 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक, जिन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह हैं आरती, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला बिंदु है भारतीय सिने जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया, शबाना आजमी को। आगे देखेंगे। अगला बिंदु है FTII के छात्र चिदानंद नाइक को 77वें कांस फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस ला सिने पुरस्कार प्रदान किया गया। सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स समारोह 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने और हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया REC लिमिटेड को। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देख लेंगे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक, जिन्हें मई 2024 में 2023 UN मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, मेजर राधिका सेन को। चलिए आगे देखेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा वह प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 22 से 23 मार्च 2024 को किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो से सम्मानित किया गया? भूटान। अगला बिंदु है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 2024 के जॉन एल जैक स्यूगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, चंद्रयान 3 मिशन टीम को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा पढ़ने में मिसप्रिंट हुआ, उसे आप देख लीजिएगा, उसके लिए सॉरी। चलिए आगे देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 27 से 31 मई 2024 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र के WSIST-20 फोरम हाई लेवल इन्वेस्ट 2024 में भारत के टेलीमैटिक्स विकास केंद्र C.DOT को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे। अगला बिंदु है हमारा वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई, सुनील भारती मित्तल को। अगला बिंदु है पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ये थे स्टालिनर दीवान। अगला बिंदु है 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? जगत गुरु राम भट्टाचार्य और गीतकार गुलजार को, ये इम्पोर्टेंट था। चलिए आगे हम देखेंगे। फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया? भारत को। अगला है 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार
राकेश चौरसिया, बांसुरी वादक बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर को। ये इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु है भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे। अगला है 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला? संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को। ये इम्पोर्टेंट था। अगला है अक्टूबर 2024 में ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए किस अभिनेता को यूके में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दारा सिंह खुराना को, ठीक है। ये तो था पुरस्कार जगत से संबंधित सभी जनवरी से 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक की सभी महत्वपूर्ण खबरें जो कि हमारे सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब जो बात होगी वो है खेल जगत से। खेल जगत से जो सारी घटनाएं हैं उनकी यहाँ पे चर्चा की जाएगी जनवरी 2024 से लेकर के और अक्टूबर 2024 तक, ठीक है। ये पीसीएस, आरओ, बाकी जितने भी बाकी स्टेट के पीसीएस हैं और यूपीपी है, सीडीएस है, जितने भी और भी बाकी एग्जाम हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो फिलहाल हम शुरू करते हैं फिर से अपना थोड़ा सा बचा हुआ है खेल जगत से संबंधित खबरों पर। सॉरी। चलिए पहला बिंदु है हमारा अक्टूबर 2024 में यूएई में खेली गई महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर किस देश ने पहली बार जीता? न्यूजीलैंड ने। अगला बिंदु है अक्टूबर 2024 में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जिम्बाब्वे ने किस देश के विरुद्ध सबसे बड़ा स्कोर मतलब विश्व रिकॉर्ड बनाया? गाम्बिया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला बिंदु है वह महिला क्रिकेटर जिसे अक्टूबर 2024 में बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बॉबकॉर्ड लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? श्रेयंका पाटिल को। अगला बिंदु है अक्टूबर 2024 में किस टेनिस खिलाड़ियों को वर्ष 2024 के टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया? मारिया शारापोवा जो कि रूस की हैं और ब्रायन ब्रदर्स जो कि यूएस के हैं। चलिए आगे देखेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष के ओलंपिक की मेजबानी के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को आशय पत्र भेजा? 2036 ओलंपिक के लिए। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा हाल ही में किसे ISSF जूनियर विश्व कप 2024 का मेजबानी अधिकार सौंपा गया? हमारे भारत को। आगे देखेंगे। अगला बिंदु है अक्टूबर 2024 में किस पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC हॉल ही ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की गई? नीतू डेविड को। अगला बिंदु है 17 मार्च से 29 मार्च 2026 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से किन प्रमुख खेलों को हटा दिया गया है? बैडमिंटन को, शूटिंग को, हॉकी को, क्रिकेट को, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, ये पूछेगा ही पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं। 21 से 22 सितंबर 2024 को हंगरी में संपन्न 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला वर्ग स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? हमारे भारत ने। चलिए आगे देखेंगे। पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को 17 सितंबर 2024 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। आगे देखेंगे। सितंबर 2024 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की हैं की जगह किसे 2026 में होने वाले 26वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपी गई? ग्लासगो स्कॉटलैंड को, ठीक है। आगे देखेंगे। सितंबर 2024 में किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? संतोष कश्यप को। आगे देखेंगे। हाल ही में किस देश की सरकार ने फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च करने की घोषणा की? पुर्तगाल ने, ठीक है।
आगे देखते हैं, सितंबर 2024 में आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी सलीमा इम्तियाज। अगला बिंदु है, सितंबर 2024 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब ने किस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतकर अपने कैरियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता? बेल्जियम इंटरनेशनल। ठीक है, आगे देखेंगे, 13 से 14 सितंबर 2024 को आयोजित ब्रसेल्स डायमंड लीग में भारतीय जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा 87.86 मीटर के ब्रेस्ट थ्रो के साथ किस स्थान पर रहे? दूसरे। इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 142वें सत्र के दौरान 10 अगस्त 2024 को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने निशानेबाज अभिनव बिंद्रा। आगे देखेंगे, फ्रांस में आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 और पैरालंपिक में खिलाड़ियों को प्रदान किए गए पदकों स्वर्ण, रजत और कांस्य में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक के टुकड़ों को शामिल किया गया? एफिल टावर। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्हें जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को। चलिए आगे देखेंगे, जुलाई 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बनी जिया रॉय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखेंगे, भारतीय स्वप्निल कुसाले का संबंध किस खेल से है जिसने 23वें पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? शूटिंग से। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी मनु भाकर शूटिंग में। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? 71वें। आगे देखेंगे, जुलाई 2024 में जर्मनी के बर्लिन में खेले गए यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से पराजित कर किस देश ने रिकॉर्ड चौथी बार जीता? स्पेन ने। अगला बिंदु है, पेरिस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 अगस्त 2024 को जारी स्मारक डाक टिकट पर किन 4 ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया? भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सॉरी। आगे देखते हैं, अगस्त 2024 में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया? मोर्ने मोरकल, दक्षिण अफ्रीका के हैं ये। आगे हम देखेंगे, अगला बिंदु है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम की वह सदस्य जिन्हें उनके संन्यास की घोषणा के बाद जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया? पीआर श्रीजेश। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय पैरा एथलीट को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ ने 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया? पैरा शटलर प्रमोद भगत को। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी अरशद नदीम को हाल ही में पाकिस्तानी सरकार ने अपने किस दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो हिलाल-ए-इम्तियाज से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। आगे देखेंगे, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्व कोच जिन्हें अगस्त 2024 में इंग्लैंड के कार्डिफ में मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी द्वारा मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया? रवि शास्त्री को। आगे देखेंगे, सितंबर 2024 में एशियन ओलंपिक परिषद की 41वीं आम बैठक में जापान के आइची नागोया में 2026 में प्रस्तावित एशियाई खेलों में किस भारतीय खेल को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया? योगासन को। यह इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे देखेंगे, 21 अगस्त 2024 को घोषित 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार से किसे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रोहित शर्मा। इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश को पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी प्राप्त हुई है? सऊदी अरब को। अगला बिंदु है, अगस्त 2024 में किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 ओवर सर्वाधिक 39 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? डेरियस विसर, समोआ के हैं ये। चलिए आगे देखेंगे,
पेरिस में आयोजित पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे चुना गया था? सत्य प्रकाश सांगवान को। आगे देखेंगे, अगस्त 2024 में आईसीसी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए जय शाह, ये बीसीसीआई के सचिव हैं। आगे देखेंगे, वह पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जिन्हें अगस्त 2024 में आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट ने अपना मेंटर नियुक्त किया है, जहीर खान को। आगे देखते हैं, अगला बिंदु है 30 अगस्त को पेरिस पैरालंपिक खेलों में किस पैराशूटर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएचआई प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? अवनी लेखरा। चलिए आगे देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त पर केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? रीसेट, इम्पॉर्टेंट था। चलिए आगे देखते हैं अगला है 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी निशानेबाज मनु भाकर के नाम पर कहां पर बने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 अगस्त 2024 को किया, ग्वालियर में। अगला है, भारत के वह तेज गेंदबाज जिन्हें अगस्त 2024 में केन्याई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया, डोडड्डा गणेश को। अगला बिंदु है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा पेरिस ओलंपिक के सफल आयोजन के लिए किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? इमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति, ये हैं फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति को। 1 सितंबर 2024 को 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 के पहले संस्करण में किस ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी को यूथ आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को। आगे देखेंगे, अगला बिंदु है 11 नवंबर से 24 नवंबर 2024 तक होने वाले हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? बिहार के राजगीर को। आगे देखेंगे, जर्मनी के हनोवर में 29 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय बधिर निशानेबाज ने 3 स्वर्ण पदक जीते? धनुष श्रीकांत ने। अगला बिंदु है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को हाल ही में किस आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपना मुख्य कोच नियुक्त किया? राजस्थान रॉयल्स ने। चलिए आगे देखते हैं, अगस्त 2024 में किन खिलाड़ियों को प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सानिया मिर्जा को, एमसी मैरी कॉम को और विजय सिंह को। आगे देखते हैं, 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्टइंडीज में खेले गए 9वें आईसीसी टी20 विश्व कप का खिताब भारत ने फाइनल में किस देश को पराजित कर दूसरी बार जीता? दक्षिण अफ्रीका को। विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जून 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी श्रीजा अकुला, भारत। आगे देखेंगे, पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। आगे देखेंगे, जून 2024 में 3 स्टार प्रिंटेड स्पर्धा वाली पहली भारतीय घुड़सवार बनी श्रुति बोरा। 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली? भारत को। आगे देखते हैं, वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विराट कोहली को। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है। ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वॉल्ट स्पर्धा में 26 मई 2026 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्ट बनी दीपा करमार। चेन्नई में 2024 होगा। चेन्नई में 26
मई 2024 को खेले गए आईपीएल 2024 का खिताब फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को पराजित कर किस टीम ने तीसरी बार जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। चलिए थोड़ा सा है देख लेते हैं बस। मई 2024 में कौन भारत का 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? पी श्याम निखिल। चलिए आगे देखेंगे। अगला बिंदु है 5 जून 2024 को आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप मैच में कौन से खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने? रोहित शर्मा। ये इंपॉर्टेंट था। आगे देखेंगे। थाईलैंड के बैंकॉक में मई में आयोजित 74वें फीफा कॉन्फ्रेंस में किस पहले दक्षिणी अमेरिका देश को 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी सौंपी गई? ब्राजील। फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसे चुना है? अरामको को। यह सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है। अगला देखेंगे। विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स से सम्मानित किया गया, ये हैं टाइगर वुड्स। आगे देखेंगे। वर्ष 2027 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? बीजिंग, चीन में। अगला है। अप्रैल 2024 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया? नरसिंह यादव को। आगे देखेंगे। अगला बिंदु है वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व कप तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? पीवी सिंधु। आगे देखेंगे। वह इंडियन खेल लीग जिसे दिसंबर 2023 में डेकाकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, इसके संयुक्त ब्रांड मूल्य में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह प्रभावकारी $10.7 बिलियन तक पहुंच गया। यह है हमारा आईपीएल। आगे देखेंगे। फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब भारत को फाइनल में पराजित कर किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर था बीरामंगाई बेलू नाचियार। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला बिंदु है 15 जनवरी 2024 को किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना को। अगला बिंदु है। जनवरी 2024 में किस कंपनी ने आगामी 5 वर्षों 2024 से 2028 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त की है? टाटा समूह ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला बिंदु है। जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बॉल्कन एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को। अगला बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 2023 से 27 तक एफआईएच आयोजनों को कवर करने हेतु 4 वर्ष का मीडिया अधिकार प्रदान किया? वायकॉम 18। आगे देखते हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जिसका आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 2023 तक चीन में किया जाएगा के शुभंकर का अनावरण जनवरी 2024 में किया गया, जो क्या है? बिनबिन और नीनी। ये 2 साइबेरियन बाघ शावक हैं। हेईलोंग जियांग। ठीक। चलिए आगे देखेंगे। अगला है। जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? रवि शास्त्री को। तो इस प्रकार यह हमारे समसामयिक घटनासार का जो वार्षिकी था जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का करंट अफेयर, वो हमने यहाँ पे कवर किया। अगला जो वीडियो आएगा वो ई दृष्टि के करंट अफेयर से संबंधित आएगा। घटनासार में जितना भी इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया है। अब क्योंकि आगे जो है वो ई दृष्टि में भी सेम टू सेम मिलता है, तो ई दृष्टि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है परीक्षाओं के लिहाज से, पीसीएस, एआरओ बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, तो हम यहाँ पे ई दृष्टि को ज़्यादा महत्व देंगे
और जितना इसमें महत्व था वो हमने इसमें महत्वपूर्ण बताया। अब जितना ई दृष्टि में महत्वपूर्ण है वो उसमें हम आपको बताएंगे। अगला वीडियो ई दृष्टि से संबंधित आएगा, करंट अफेयर का। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आप सभी को तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।